एक्सपोजिंग द डार्क सीक्रेट्स ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। पहला तरीका है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको आपके खुद के परसेप्शन पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। मान लीजिए आपने कुछ देखा या सुना, लेकिन सामने वाला आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो आपकी बातों को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, आपके मेमोरी पर सवाल उठाएगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। अब बात करते हैं ट्रायंगुलेशन की। इसमें मैनिपुलेटर दो लोगों के बीच झगड़ा करवाने के लिए तीसरे पर्सन को यूज करता है। मान लीजिए आपका पार्टनर किसी और को लेकर आपके साथ कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहा है, या फिर आपको जेलस फील करवाने के लिए जानबूझकर किसी और की तारीफ कर रहा है। ये एक तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल है जो आपको इनसिक्योर और डिपेंडेंट बनाता है। प्रोजेक्शन में मैनिपुलेटर अपनी खुद की नेगेटिव क्वालिटीज और फीलिंग्स को आप पर थोपने की कोशिश करता है। अगर वो खुद झूठ बोलता है तो आपको झूठा कहेगा। अगर वो खुद चीटिंग कर रहा है तो आप पर शक करेगा। बेसिकली वो अपनी गलतियों से बचने के लिए आपको ही विलन बना देगा। मैनिपुलेटर को आपकी लाइफ को कंट्रोल करना बहुत पसंद होता है। वो आपको बताएगा कि आपको क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो आपके हर डिसीजन में दखल देगा और आपको मेंटली डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा या फिर गुस्सा करेगा। नेम कॉलिंग तो आप समझते ही होंगे। मैनिपुलेटर आपको नीचा दिखाने के लिए आपको भद्दे और ऑफेंसिव नामों से बुलाएगा। वो आपको बेवकूफ, मोटे, बदसूरत या फिर निकम्मे जैसे शब्दों से अपमानित करेगा। इससे आपका सेल्फ एस्टीम कम होता है और आप खुद को वर्थलेस फील करने लगते हैं। मैनिपुलेटर अक्सर जनरलाइजेशंस का यूज करते हैं। मतलब वो एक इंसिडेंट या एक्सपीरियंस के बेस्ड पर पूरी सिचुएशन या पर्सन के बारे में जज करेंगे। जैसे अगर आपसे एक बार कोई गलती हो गई तो वो आपको हमेशा गलती करने वाला, बेवकूफ या लापरवाह कहेंगे। वो आपके पॉजिटिव क्वालिटीज को इग्नोर करेंगे और सिर्फ आपके नेगेटिव ट्रेट्स पर फोकस करेंगे। चैप्टर 7, मूविंग द गोल पोस्ट्स। नियम बदलते रहना। यह टेक्निक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है। इसमें मैनिपुलेटर कॉन्स्टेंटली गोल पोस्ट्स शिफ्ट करता रहता है। मतलब वो आपसे जो चाहता है वो बार बार बदलता रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा आपसे और ज्यादा की उम्मीद करेंगे। इससे आप कंफ्यूज्ड, इनएडिक्वेट और इमोशनली ड्रेन्ड फील करने लगते हैं। चैप्टर 8, लव बॉम्बिंग। ज्यादा प्यार भी खतरे की घंटी। लव बॉम्बिंग में मैनिपुलेटर आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, अटेंशन और गिफ्ट्स देता है। वो आपको स्पेशल फील करवाएगा और आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने का वादा करेगा। लेकिन जैसे ही आप उनके जाल में फंस जाते हैं, वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं और आपको इमोशनली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 9, चेंजिंग द सब्जेक्ट। बात घुमाना और आपका मजाक उड़ाना। जब भी आप कोई सीरियस बात करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेटर बात को घुमा देगा या फिर आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। वो आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेटेड करेगा और आपको ये फील करवाएगा कि आपकी बातें सुनने लायक नहीं है। इससे आप खुद को अनइम्पॉर्टेंट और अनहर्ड फील करने लगते हैं। चैप्टर 10, प्लेइंग ऑन इनसिक्योरिटीज, कमजोरियों पर वॉर। मैनिपुलेटर को आपकी इनसिक्योरिटीज के बारे में अच्छी तरह से पता होता है और वो उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। वो आपको नीचा दिखाने के लिए आपके पास्ट मिस्टेक्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज को बार बार आपके सामने लाएगा। इससे आपका सेल्फ एस्टीम और भी कम होगा और आप उनके कंट्रोल में फंसते चले जाएंगे। Chapter 11, The Silent Treatment।
चुप्पी से सजा देना। साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक तरह का इमोशनल अब्यूज है। इसमें मैनिपुलेटर आपसे बात करना बंद कर देता है और आपको कंप्लीटली इग्नोर करने लगता है। वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेगा, आपके कॉल्स नहीं उठाएगा और आपसे बात करने से बचता रहेगा। ये आपको गिल्टी, कंफ्यूज्ड और एंग्शियस फील करवाता है। चैप्टर 12, पैसिव अग्रेसिवनेस। घुमा फिरा के बातें करना। पैसिव अग्रेसिव लोग अपनी बातें डायरेक्टली नहीं कहते हैं। वो आपको सार्कास्टिक कमेंट्स से, बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट से या फिर सल्किंग से हर्ट करते हैं। जैसे अगर आपने उनसे कुछ करने को कहा और उन्होंने मन मार के वो काम किया, तो वो बार बार आपको याद दिलाएंगे कि उन्होंने आपके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। बीइंग डिसमिसिव और डिमिनिशिंग। आपकी उपलब्धियों को कम आंकना मैनिपुलेटर आपकी अचीवमेंट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब भी आप अपनी कोई अचीवमेंट शेयर करेंगे तो वो उसे डाउन प्ले करेगा या फिर उसका क्रेडिट खुद ले लेगा। वो आपको ये फील करवाएगा कि आपकी अचीवमेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है और आप उनके बिना कुछ नहीं है। चैप्टर 14, ट्रीटिंग यू लाइक अ चाइल्ड। बच्चे जैसा व्यवहार मैनिपुलेटर आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। वो आपके डिसीजंस पर सवाल उठाएगा, आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगा और आपको परमिशन लेने पर मजबूर करेगा। वो आपको ये फील करवाएगा कि आप मैच्योर नहीं हैं और आपको उनकी गाइडेंस की जरूरत है। ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर द अब्यूज। गलती आपकी है। ये मैनिपुलेशन का सबसे घटिया तरीका है। इसमें मैनिपुलेटर आपको ही अब्यूज के लिए ब्लेम करता है। वो कहेगा कि आपने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया या फिर आपने ही उन्हें प्रोवोक किया। इससे आप खुद को गिल्टी फील करने लगते हैं और अब्यूजर को जस्टिफाई करने लगते हैं। यूजिंग गिल्ट ट्रिप्स, दोषी महसूस कराना। मैनिपुलेटर आपको गिल्ट ट्रिप करवाने में माहिर होता है। वो आपको यह फील करवाएगा कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, भले ही आपकी कोई गलती ना हो। वो आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट करके आपको अपनी बात मानने पर मजबूर करेगा। यूजिंग थ्रेट्स और कोअर्शन। धमकियां देना ये इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। इसमें मैनिपुलेटर आपको डराने और धमकाने के लिए थ्रेट्स और कोअर्शन का यूज करता है। वो आपको फिजिकली हर्ट करने की धमकी दे सकता है, आपका कोई राज खोलने की धमकी दे सकता है या फिर आपको छोड़कर जाने की धमकी दे सकता है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो तुरंत किसी ट्रस्टेड एडल्ट या हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। खुद को बचाएं इमोशनल मैनिपुलेशन से। तो दोस्तों, ये थे 17 तरीके जिनसे लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, आपकी फीलिंग्स वैलिड है और आप किसी को भी अपने साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो प्लीज किसी से हेल्प मांगने से न हिचकिचाएं। आप अकेले नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दिस इज मी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।